Yes, student, today we are discussing unit of fundamental of nursing, that is self concept or self perception। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ परसेप्शन के बारे में बताएंगे कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, ये किस तरह फंक्शन करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट है और बाकी जो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कोर्स में, तो वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपको एक बात बताता चलूं कि इस यूनिट के आपके पास दो वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट ये है, इसका सेकंड पार्ट हमारे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ सकते हैं। ये नोट जो हमारे पास है तो ये सर इब्न अमीन सर के, जो कि अभी मौजूदा टाइम में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा है। तो हमारे पास आज के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि डिफाइन सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न। तो सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है या सेल्फ परसेप्शन क्या होता है, इसके बाद आपके पास सेल्फ परसेप्शन फंक्शन किस तरह करता है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है कि ये एक इंसान की जिंदगी में, एक इंडिविजुअल के जिंदगी में लाइफ स्पेन के साथ किस तरह डेवलप होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। जो रिमेनिंग है वो हमारे दूसरे लेक्चर में है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप ये रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इज एन इंडिविजुअल कंसेप्चुलाइजेशन अबाउट हाउ वन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो सेल्फ कंसेप्ट समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, कि ये कि आपका अपने बारे में जो थिंकिंग है, आप का अपने बारे में जो कंसेप्ट है, आप अपने आप को किस पोजीशन पे कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास बना देता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इज अ सब्जेक्टिव सेंस ऑफ अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस थॉट्स, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। तो सब्जेक्टिव सेंस वो सेंस होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ वही इंडिविजुअल जो है उसको चेक कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है, कोई और उसको महसूस नहीं कर सकता उस वक्त तक कि जब तक वो ना खुद बताए या कोई प्रेजेंट ना कर दे। तो हमारे पास क्या है कि ये एक सब्जेक्टिव सेंस है किस चीज का, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस थॉट वो जो आप जानबूझकर कुछ करते हैं या जो सोचते हैं और जो खुद ब खुद आपके जहन में आता है, तो ये उसके साथ एटीट्यूड, और जो आपके परसेप्शन है कि आप चीज़ों को किस तरह लेते हैं, आप चीज़ों को किस तरह महसूस करते हैं, थ्रू आइज आप किस तरह उसे कंसिडर करते हैं, ईयर के जरिए जब आप सुनते हैं तो आपकी क्या राय उसके बारे में होती है। तो सेल्फ कंसेप्ट हमारे पास जो है इसमें क्या आता है, इसमें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स आते हैं, आपका एटीट्यूड और आपका जो परसेप्शन है वो आपका क्या बनाते हैं, सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। Self concept provide a frame of reference that affect the management of all situations and relationship with other। और आपका सेल्फ कंसेप्ट एज अ रेफरेंस काम करता है, क्योंकि आपके जो मैनेजमेंट है, आप डेली एक्टिविटीज को किस तरह मैनेज करते हैं और लोगों के साथ आपका किस तरह रिलेशनशिप होता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके सेल्फ कंसेप्ट पे। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट की। अगर एग्जाम में आते हैं तो आपने ये डिफिनीशन लिखनी है कि सेल्फ कंसेप्ट इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी अबाउट हाउ वन थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो ये सेल्फ कंसेप्ट जो ये हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने बारे में क्या ख्याल रखता है, वो अपने आप को किस तरह कंसीडर करता है, ये बना देता है, ये बनाता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट मीन्स हाउ वन थिंक और हाउ वन फील अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये हमारे पास उसका डिफिनीशन है, तो ये आप याद रख ले। इसके बाद सेल्फ कंसेप्ट इज वंस मेंटल इमेज ऑफ वन सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट जो हमारे पास है तो ये इंसान का मेंटल इमेज है कि वो थ्रू मेंटल इमेज के थ्रू, वो जहन के थ्रू, वो थ्रू माइंड अपने आप को किस तरह कंसीडर करता है, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर्स को, अपने जो उसके एक्शंस वगैरह उसको किस तरह कंसीडर करता है, उसको किस तरह परसीव करता है, ये उसका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। सेल्फ कंसेप्ट इज the way we picture ourselves including our traits and value। जिन चीज़ों को हम अहमियत देते हैं, जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे करेक्टर्स होते हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स वगैरह होते हैं, तो ये उसका एक इमेज
आपको देते हैं, जो आपके अपने आप के जो ट्रेट या करेक्टर्स होते हैं। The set of self concept or self perception, the set of belief that we hold about who we are is called the self concept। तो आपका अपने बारे में जो बिलीव्स होती हैं, जो आपका अपने बारे में जो नजरिया होता है, जो आपका अपने बारे में जो ख्याल जो सोच होता है कि मैं कौन हूं, किस पोजीशन पे हूं, मेरा मकसद क्या है, मैंने क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, तो ये तमाम क्वेश्चन जो आपके अपने बारे में है ये आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। तो ये बहुत सी डिफिनीशन आपको सेल्फ कंसेप्ट के बारे में आ रही है, तो आप कोई भी डिफिनीशन जो है वो लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, लेकिन सब डिफिनीशन आपको समझने हैं। It can also be defined as the sum total of individual beliefs about his or her own पर्सनल एट्रीब्यूट। तो पर्सनल एट्रीब्यूट ये होते हैं कि जो आपके करेक्टर्स हैं उसको आप अपने आप से जो मैच करते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें आपके तमाम वो बिलीफ जो आपके अपने एक्शंस, अपने ट्रेड्स, अपने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जितने आपकी बिलीफ है उन तमाम को जमा करके वो आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। तो देखो अभी तक और आगे भी हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्फ कंसेप्ट की डिफिनीशंस जो अभी सामने आ रही हैं, जो इसके एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि आपको कहेगा कि विच वन इज आर डिफिनीशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, या कौन सा सेंटेंस आपके पास सेल्फ कंसेप्ट को शो करता है। तो ये आपके पास फोर या 3 जो है वो आपके सेल्फ कंसेप्ट की डिफिनीशन आ सकते हैं, या उसमें एक होगा। तो ये आपने तमाम पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं। इट इज बेसिकली द इंडिविजुअल इमेज of the kind of person or he or she is, especially included in this are the awareness of being what I am and awareness of function what I can do। तो कहते हैं स्पेशली ये आपको ये बताता है कि आपका जो अपने बारे में जो क्वेश्चन है, जो नजरिया है, जो सोच है कि मैं क्या हूं, what I am, कि मैं हूं कौन और मेरा फंक्शन क्या है, मैंने क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, मेरा काम क्या है। तो ये आपका जो अपने बारे में ये क्वेश्चन आपका सेल्फ कंसेप्ट बताता है। अब ये हमारे पास कुछ डिफिनेशन है जो मिलते जुलते हैं, तो ये आप याद रख लें। हमारे पास है परसेप्शन। परसेप्शन द एबिलिटी टू सी, हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, कि आप अपने जो सेंसेस हैं, जिसमें आपके आईज आते हैं, जिसमें आपके ईयर आते हैं, जिसमें आपके बॉडी जो आता है, इसमें आपका माइंड वगैरह, जो वो तमाम चीज़ें जिससे आप सेंस आउट चीज़ों को करते हैं। तो कहते हैं कि जब आप या कुछ देखने से या कुछ सुनने से या कोई और जो है मेथड से किसी चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं अपने सेंसेस यूज करके, ये आपका परसेप्शन बनाता है। किस तरह कि आपने कोई चीज़ देख ली, तो आपने परसीव किया कि हाँ ये मेरे सामने जो ये खड़ा हुआ ये डॉग है, ये मेरे सामने जो है ये हमारे पास स्नैक है, या ये कोई और चीज़ है, तो ये आपका परसेप्शन कहलाता है। या आप कोई चीज़ सुन लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने इस चीज़ की आवाज़ सुनी, तो ये आपका परसेप्शन बनाता है। इसके बाद है सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन इज वन सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ स्टीम, सेल्फ असेसमेंट इन ऑर्डर टू डिफाइन वन सेल्फ स्कीमास। तो सेल्फ परसेप्शन ये है कि आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है, आपका अपने बारे में जो नॉलेज है, आपका जो सेल्फ स्टीम खुद एतमादी है, आपका जो सेल्फ असेसमेंट है कि आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, समझते हैं मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपका सेल्फ परसेप्शन बनाते हैं। सेल्फ स्कीमा रिफर टू द बिलीफ एंड आइडियाज पीपल हैव अबाउट देमसेल्फ। तो सेल्फ स्कीमा आपका वो स्केच, वो जो है मैप, जिसमें आपके बिलीफ, जिसमें आपके आइडियाज होते हैं। तो हर इंसान का अपने बिलीफ और आइडियाज के बारे में जो एक स्केच होता है, जो एक मैप होता है उसके जहन में, वो उसका सेल्फ स्कीमा बनाता है। इसके बाद है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ अदर टुवर्ड एन इंडिविजुअल। तो जो आपके कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट, जो आपके आदत होंगे, ये तमाम जब आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है तो ये आपको पता इस तरह चलता है कि लोगों का रिफ्लेक्शन आपकी तरफ क्या है।
तो उन लोगों के जो आपकी तरफ रवैया वगैरह है, इससे भी आप अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एसेस करते हैं। द रोल ऑफ सेल्फ, तो सेल्फ हमारे पास क्या है और इसका क्या रोल है। अ पर्सन एसेंशियल बीइंग दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर, स्पेशली कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्शन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ। तो सेल्फ कहते हैं खुद, अपना आप। तो ये क्या होता है कि ये आपका वो करेक्टर्स, वो एसेंशियल क्वालिटीज जो आपको किसी और से डिफ्रेंशिएट करता है। मीन्स के अगर मैं अपना सेल्फ कहूं तो क्या होता हूं कि मैं एक अलग, एक इंडिविजुअल जो है, मैं एक इंडिविजुअल, एक अलग अब एक पर्सन हूं, लोगों से डिफरेंट हूं। तो ये फिर मेरा जो है सेल्फ, अपना सेल्फ है कि मैं सेल्फ क्या होता है। इसके बाद कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और क्या होते हैं कि जो आपके करेक्टर्स होते हैं, जो आपके एटीट्यूड वगैरह होते हैं, वो होता है आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन। और ये इंतहाई ज़रूरी है आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कि अपने आप को आप किस तरह अंडरस्टैंड करोगे, आपके करेक्टरिस्टिक से, आपके एटीट्यूड से, आपके ट्रेड से, आपके जो बिलीफ हैं, आपका अपने बारे में जो सोच है, जो नज़रिया है। तो जब आपको ये पता होगा तब आप अपने आप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो सेल्फ में हमारे पास दो हैं, एक प्राइवेट इनर सेल्फ है जो सिर्फ आपको पता होता है, दूसरा पब्लिक जो लोग आपको परसीव करते हैं। तो दो तरह का हमारे पास सेल्फ होता है। यहां पे लिखा हुआ है द ABCs ऑफ द सेल्फ, के ABCs क्या है। ए मतलब इफेक्टिव एस्पेक्ट्स, दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट, तीसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट जो है वो किन तीन मेन एस्पेक्ट से बना हुआ है। एक आपके इफेक्टिव एस्पेक्ट्स होंगे, दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, तीसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, और ये आपके पास ABCs जो है, इससे हम इसको याद रखते हैं। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड। जब भी आप कॉग्निटिव का लफ्ज सुने तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, आपका माइंड। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपका माइंड का जो मैप होता है, आपके माइंड का जो स्केच होता है, वो आपका सेल्फ स्कीमा बनाता है। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ स्कीमा है। कि सेल्फ स्कीमास आर कॉग्निटिव जनरलाइजेशन अबाउट द सेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड द प्रोसेसिंग ऑफ सेल्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो आपका अपने बारे में जो स्केच होता है, जो आपका अपने बारे में माइंड थॉट्स होते हैं, जो सोच होती है, वो जो कि हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस से हम गेन करते हैं, और ये हमारे पास यूज होता है हमारे प्रोसेसिंग जो चीजें होती हैं उनमें ये हमें गाइड करता है। ये क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है सेल्फ स्कीमा। ये हमारे पास बनाता है सेल्फ स्कीमा। मैं फिर आपको बता दूं कि जो आपके माइंड की जनरलाइजेशंस होती हैं, जो आप डिराइव करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और वो फिर आपके माइंड में ऑर्गेनाइज होती है, और यही जो आपके माइंड जो सेट, यही आपकी स्कीमा क्या होते हैं, ये आपको आने वाले जो आपके फंक्शंस, जो आपके प्रोसेसिंग आने वाली चीजें हैं, आने वाले आपके जो दौर हैं, उसमें आपको ये गाइड करता है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बना देता है आपका सेल्फ स्कीमा। तो यही है, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा आया होगा, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट सही होगा, तो क्या होगा, तो आप आने वाले वक्तों में जो है एक अच्छा प्रोडक्टिव साबित होंगे, और आप कोई भी फंक्शन करेंगे तो उसमें आप सेटिस्फाई होंगे। तो सेल्फ स्कीमा आपके समथिंग रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव, रिलेटेड टू योर माइंड मैप। हाउ डू वी कम टू नो ourselves, develop a self concept and maintain a stable sense of identity। तो यहां पे एक क्वेश्चन है कि हम किस तरह सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, और फिर सेल्फ कंसेप्ट हमारे पास किस तरह मेंटेन रहता है, कि ये हमारे पास सेंस ऑफ आइडेंटिटी को किस तरह मेंटेन रखता है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं कि देखो, आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो इस तरह डेवलप होता है कि एक आपके जो एटीट्यूड होते हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपके ट्रेट होते हैं, वो इन अ फॉर्म ऑफ एक मैप आपके माइंड में होते हैं।
दूसरा ये कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस आते आ रहे हैं कि जब आपका किसी चीज में अच्छा एक्सपीरियंस होता है या अच्छा नहीं होता, चलो अगर आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं तो आप उससे सबक हासिल कर लेते, तो आपके जहन में एक मैप बनता आ रहा है, एक सेल्फ स्कीमा बनता आ रहा होता है। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको फिर आने वाले वक्तों में ये बताता है कि जो गलतियां आपने पास्ट में की थी वो आपने अभी नहीं दोहरानी, आपने एक जो है फंक्शन, एक प्रोसीजर या आपने अपना फ्यूचर किस तरह गुजारना है। तो इस तरह सेल्फ कंसेप्ट आपका डेवलप हो गया आपके ट्रेड, बिहेवियर्स, आपके करेक्टरिस्टिक्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, और फिर ये सेल्फ कंसेप्ट आपका मेंटेन रहता है आपके आने वाले वक्तों में कोई भी प्रोसीजर, किसी के सामने किसी के साथ इंटरेक्शन करने में या रिलेशनशिप या जहां पे भी जो हो, ये आपका फिर वहां पे जाहिर होता है और आपको गाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है इफेक्टिव या एवल्युएटिव एस्पेक्ट, जिसे सेल्फ स्टीम कहते हैं। तो देखो कि जो आपका सेल्फ कंसेप्ट बना था, अगर आपका अच्छा सेल्फ कंसेप्ट बना है, अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव सही मिलेगा और आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा। सेल्फ स्टीम कहते हैं खुद एतमादी को, कि जब आप अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन पढ़ लें कि सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट the perceived difference between an individual actual self concept, who I think I really I am, and some ideal self image। तो देखो ये क्या है कि सेल्फ स्टीम आपका वो डिफरेंस है कि आपको आइडियली क्या होना चाहिए था और आप हो अब क्या। मतलब कि अगर एक शख्स खुद को कंपेयर कर ले कि मुझे, अगर मैं मेरे जगह पे कोई नॉर्मल पर्सन हो, एक आइडियल पर्सन को क्या होना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपके आइडियल सेल्फ इमेज और अभी जो एक्चुअल आपका सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ इमेज है, अगर इसमें डिफरेंस कम होता है, आप आइडियल की तरफ होते हैं, तो आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा, आपकी खुद एतमादी हाई होगी। How do we evaluate ourselves, enhance our self-image and defend against threat to our self-esteem? तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में है कि हम किस तरह खुद को एवेलुएट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ स्टीम को जो थ्रेट से हम उसको किस तरह उससे बचा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि कि आप अपने आप की एवेल्युएशन किस तरह करते हैं। एक तो आप खुद करते हैं कोई फंक्शन, कोई काम करने के बाद। दूसरा, आप लोगों के रवैये से खुद को जज करते हैं कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट सही होगा, सेल्फ इमेज आपका सही होगा, आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, तो फिर क्या होगा कि लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे और आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। इसके साथ हमारे पास सेल्फ इमेज, तो सेल्फ इमेज भी यही है कि आप अपनी सेल्फ इमेज या बॉडी इमेज जो हमारे पास है, ये दो तरह का होता है। एक आपकी फिजिकल अपेयरेंस भी होती है, दूसरा लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं, आप लोगों को किस तरह बिहेव लोगों के साथ करते हैं, आपका जो हमारे पास लोगों के सामने एक्सपोजर किस तरह है, ये आपका सेल्फ इमेज बनाता है। और थ्रेट्स जो आपके सेल्फ स्टीम के साथ लिए थ्रेट जो है वो यही थ्रेट है कि आप कहीं किसी के साथ सही से पेश नहीं आते, या आपसे कोई और गलती होती है, या सामने वाला आपको सही से परसीव नहीं करता, तो फिर आपके सेल्फ स्टीम को यहाँ पे थ्रेट्स होते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपने प्रिवेंट करनी है और अपनी सेल्फ स्टीम को आपने इनहांस करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट जो था सेल्फ कंसेप्ट का, वो था बिहेवियरल एस्पेक्ट्स या सेल्फ परसेप्शन। मतलब हाउ डू वी रेगुलेट आवर एक्शन एंड प्रेजेंट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू इंटरपर्सनल डिमांड। तो ये आपका क्या है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट हमारे पास ये है कि हम किस तरह अपने एक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं और हम किस तरह लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारे इंटरपर्सनल जो हमारे डिमांड है या हमारी सोसाइटी या मेरा जिसके साथ रिलेशन है उसका जो डिमांड है,
तो उसको मैं किस तरह खुद को पेश करता हूं, किस तरह अपने कैरेक्टर्स, किस तरह मेरे एक्शन जो है वो रेगुलेट होते हैं, ये आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट या सेल्फ परसेप्शन बनाता है। Dahlbaum 1972 influential self-perception theory reflect we observe our behavior and the situation in which it took place, make attribution about why the behavior occur and draw conclusion about our own characteristics and disposition। तो ये थियरी हमें क्या कहती है? ये थियरी हमें कहती है कि हम क्या करते हैं कि इन्होंने सेल्फ परसेप्शन थ्योरी प्रेजेंट की कि हम एक सिचुएशन में जो हमारे बिहेवियर होते हैं, हम पहले उन बिहेवियर को परसीव करते हैं, उन बिहेवियर को हम नोट करते हैं, उसके साथ फिर हम उसके बाद हम इन बिहेवियर को एट्रीब्यूशन करते हैं। एट्रीब्यूशन मतलब कि जो हमारा बिहेवियर है उसको हम अपने आप के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं, फिर इसके बाद हम एवैल्यूएशन करते हैं, हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि जो मेरा बिहेवियर था एक सिचुएशन में, आया ये सही था या सही नहीं था, अगर सही था तो किस हद तक ये सही था, कि तो ये हमारे पास बना लेता है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये फिर से मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 चीजें बयान की है कि हमारे पास क्या है कि हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं एक सिचुएशन में, उसके बाद हम इसकी एट्रीब्यूशन करते हैं कि ये मेरा बिहेवियर क्यों है एक इस जगह पे, और ये कौन सा बिहेवियर मेरा है, कौन सा होना चाहिए था, कौन सा नहीं है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उसका अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का कंक्लूजन निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं, और ये सेल्फ परसेप्शन थ्योरी हमें बताता है। तो ये डिफिनीशन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो है ये आप याद रख लें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाल्बेम जो है उसकी हमारे पास इन्फ्लुएंशियल सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है। इसके बाद in other words we come to understand ourselves the same way we perceive and understand other। तो क्या है कि जिस तरह हम लोगों को देखते हैं कि लोगों का एक्शन हमारे साथ क्या है, लोग के कैरेक्टर्स क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह हमारे साथ पेश आते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी देखना है, अपने बिहेवियर को भी आपने नोट करना है। उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन निकालनी है कि मैं किस स्टेज पे हूं। तो ये आपका सेल्फ परसेप्शन या बिहेवियर एस्पेक्ट बनाता है। इसके बाद हमारे पास जोहारी विंडो है। जोहारी विंडो है, तो जोहारी विंडो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट के बारे में है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको बताता चलूं, इससे आपका एक एमसीक्यूज इंशाल्लाह लाजमी आएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास एक होता है ओपन एरा, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है ओपन एरा। तो ओपन एरा क्या होता है? ओपन एरा में आपके वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसमें आपके वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो खुद आपको भी पता हो और लोगों को भी पता होता है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आपका जो बॉडी फिजिक्स, जो आपके कैरेक्टर्स इस तरह हैं कि जो आप भी खुद भी महसूस कर सकते हो, खुद भी नोट कर सकते हो और लोग भी महसूस या देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या? फेसेड हिडन। फेसेड हिडन हमारे पास वो आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सेल्फ कंसेप्ट का वो पोर्शन जो कि आपको तो पता होता है लेकिन वो लोगों को पता नहीं होता। ये आपको पता होता है लेकिन लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पता नहीं होते। तो आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सेल्फ कंसेप्ट, वो सेल्फ इमेज का पोर्शन जो आपको पता होगा लोगों को पता ना हो, ये हमारे पास फेसेड हिडन कहलाता है। और एमसीक्यूज भी इस तरह आते हैं कि आपका वो सेल्फ कंसेप्ट या आपकी वो कैरेक्टर जो आपको सिर्फ पता हो, किसी और को पता ना हो, तो ये आपका क्या कहलाते हैं? तो आपने फिर फेसेड लिखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट ये है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि लोगों को पता होते हैं लेकिन वो खुद आपको पता नहीं होते। आपके वो कैरेक्टरिस्टिक जो लोग आपके पीछे जो है, जो लोग जो है वो नोट करते हैं लेकिन वो आप खुद नोट नहीं कर सकते, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट में। इसके बाद ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिन्हें अननोन कहते हैं, जो ना तो आपको पता होता है ना लोगों को पता होता है। तो फिर आप सोचेंगे कि ये किसको पता होता है?
तो जिसने आपको बनाया अल्लाह ताला, ये उसको पता होता है। क्योंकि इसमें आपकी ये हमारे पास एक विंडो एक थ्योरी फॉर्म में है, तो इसमें ये आते हैं कि आपके जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना तो आपको पता है ना किसी और को पता है, हिडन कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास किस में आते हैं, अननोन में आते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, जिसमें एक आइडियल सेल्फ होता है, सही है, इसमें एक रियल सेल्फ होते हैं, एक पब्लिक सेल्फ। तो आइडियल सेल्फ आपका वो है जिसके साथ आप खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरा आपका रियल सेल्फ जिसे पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट भी कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट आपका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, और एक होते हैं पब्लिक सेल्फ के पब्लिक आपको किस तरह परसीव करती है। तो हमारे पास क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ कंसेप्ट 3 है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के क्या होंगे कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होगा, एबिलिटी टू कंसेप्ट क्रिटिसिज्म एंड नॉट बिकम डिफेंसिव, आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं तब आप अपने आप में जो गलतियां देखते हैं, जो आपकी गलतियां होती हैं, तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। सेटिंग अपटेनेबल एब गोल, आप जो भी काम करें अपने लिए गोल्स सेट करें। तो गोल हमारे पास क्या होते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए कि मैंने ये चीज़ इस टाइम में जो है कवर करनी है। इसके बाद विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू एक्सपीरियंस, और आप रिस्क लेते हो और क्या कहते हो न्यू एक्सपीरियंस जो है उसे टेस्ट करने के आप में ये एक वो होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि आप रिस्क भी लेते रहें और आप न्यू एक्सपीरियंस हासिल करते रहें, और ये आपके पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के मेन पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है कि हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट के कौन कौन से कंपोनेंट है। अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट गिव अ सेंस ऑफ मीनिंग, होलनेस एंड कंसिस्टेंसी, कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि आपको अपने आप का मतलब समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, कौन हूं। इसके बाद आपको अपने होलनेस के बारे में पता होगा कि आप कंप्लीट होंगे, खुद को कंप्लीट कंसीडर करेंगे, आपके एक्शन जो होंगे वो उसमें कंसिस्टेंसी होगी। तो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट्स क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी है, बॉडी इमेज है, रोल परफॉर्मेंस है और सेल्फ स्टीम है। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये हम बाद में फिर पढ़ते हैं, सही है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट है सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी क्या है कि अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज व्हाट सेट्स वन पर्सन अपार्ट एज यूनिक इंडिविजुअल। सेल्फ आइडेंटिटी आपके वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें आपका नेम, जेंडर, एथनिक आइडेंटिटी, फैमिली स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रोल। तो आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको एक एस इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल जो है वो बनाते हैं, वो आपके सेल्फ आइडेंटिटी में आते हैं। वंस personal identity begin to develop during childhood and is consistency reinforced and modified throughout life। आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो आपके बचपन से स्टार्ट होके थ्रू आउट लाइफ चलती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत क्या आती है, उसमें रीइंफोर्समेंट मॉडिफिकेशन आती है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं मैट्रिक में क्या था, एक साइंस स्टूडेंट था, एफईसी में मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट आ गया, अभी मैं क्या था, पहले मैं कहता एक नर्सिंग स्टूडेंट, अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ ग्रेजुएट नर्स। तो ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है इसमें मॉडिफिकेशन आती है। कुछ सेल्फ आइडेंटिटी में आपकी मॉडिफिकेशन रहती है, आपका नेम, आपका जेंडर, आपकी फैमिली स्टेटस, ये क्या चीजें ये आपकी फिक्स रहती है। तो सेल्फ आइडेंटिटी में टाइम के साथ मॉडिफिकेशन आती है। ये दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है सेल्फ कंसेप्ट का, बॉडी इमेज। बॉडी इमेज क्या है, इट इज एन एटीट्यूड अबाउट वन फिजिकल एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस। जो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट हैं, जो आपकी फिजिक्स है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके अपीयरेंस है, आप स्माइलिंग फेस है, आप गुस्से करते हैं, आपका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्टाइल, आपका लुक कैसा है, तो ये आपका बॉडी इमेज बनाता है। बॉडी इमेज इज डायनामिक बिकॉज एनी चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन इंक्लूडिंग द नॉर्मल चेंज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन इफेक्ट इट। और आपका बॉडी इमेज जो है वो डायनामिक होता है। क्यों? क्योंकि जब एक हमारे पास एक मैट्रिक स्टूडेंट होता है तो क्या होते हैं कि उसकी दाढ़ी अभी तक नहीं आई होती, मेल अक्सर जो मेल स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद जब आप
एफिसी में होते हैं, आपकी दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आपका साइज बढ़ सकता है, कम हो सकता है, आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। इसके बाद टाइम के साथ साथ जो है आपके फिजिक्स में चेंज आ सकती है। तो बॉडी इमेज जो आपका है वो डायनामिक होता है, वो डेवलपमेंट के साथ साथ चेंज होता है। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है सेल्फ स्टीम का। सेल्फ स्टीम कहते हैं खुद एतमादी को, कि आप अपने आप से कितना सेटिस्फाई है, अपने आप पे आपका कितना ट्रस्ट है। तो सेल्फ स्टीम इज द जजमेंट ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद सेल्फ आइडियल, कि जो आप अपने आप को सेल्फ आइडियल जो आपने रखा हुआ है उसके साथ आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने एट्रीब्यूट जो आपके क्या है परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर करते हैं, तो ये आपका सेल्फ स्टीम बनाते हैं। अगर आप सेल्फ आइडियल की तरफ नजदीक है तो आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा। सेल्फ स्टीम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव एंड बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर। सेल्फ स्टीम में क्या होते हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को लव देते हैं, लोगों को अहमियत देते हैं और बदले में लोग फिर आपको अहमियत देते हैं। तो जब आपको अहमियत मिलती है, जब आपको आपका पोजीशन, आपका स्टेटस मिलता है, जब आप लोग आपको आपके हैसियत के मुताबिक इज्जत करते हैं, तो आपका सेल्फ स्टीम वो बरकरार रहता है। सेल्फ आइडियल सर एज एन इंटरनल रेगुलेटर टू सपोर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम। और जो सेल्फ आइडियल है वो क्या है, वो आपके अंदर के वो जज्बे जो आपको बार बार इस बात पे मजबूर करते हैं कि आपने अच्छा काम करना है, आपने एक अच्छा आदमी बनना है, और ये आपके सेल्फ स्टीम को इंप्रूव करते रहते हैं। टू सोर्स ऑफ सेल्फ स्टीम आर सेल्फ एंड अदर, कि आपकी सेल्फ स्टीम के दो सोर्स हैं जो आपके सेल्फ स्टीम को ऊपर भी ले जाते हैं, नीचे भी। आपका अपना आप खुद और दूसरा लोग, कि अगर आप अपने आप की खुद अहमियत देंगे, अपने आप को खुद जो है टाइम देंगे, तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। इस तरह लोग जब आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। अ पर्सन डेवलप हाई सेल्फ स्टीम व्हेन ही और शी रिसीव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम बोथ सेल्फ एंड अदर, कि फीडबैक कहते हैं कि जब आप कोई भी काम करें तो उसका रिजल्ट, तो अगर आपका अपने आप को फीडबैक और लोगों का आपको फीडबैक अच्छा होते हैं, तो आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है। और फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास क्या है, रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस क्या है कि रोल रेफर टू सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिटरमाइंड बाय फेमिलियल कल्चर एंड सोशल नॉर्म। तो क्या है कि जो आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, कि जो एक कल्चर आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो एक सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, अगर आपका वो जो है फंक्शन, वो बिहेवियर आपका सही है, तो क्या मतलब, ये मतलब कि आप रोल परफॉर्मेंस में अच्छे हो। जो आपका रोल है, जो सोसाइटी, कल्चर, फैमिली ने आपको दिया है या उसकी तरफ से आपको मिला है या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब आपका वो रोल सही होगा तो रोल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। द लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम इज डिपेंडेंट अपॉन द सेल्फ परसेप्शन ऑफ एडिक्वेट रोल परफॉर्मेंस इन दीज वेरियस सोशल रोल। तो आपको पता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अगर आपका रोल परफॉर्मेंस सही होगा, लोगों का आपको अच्छा फीडबैक होगा, आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। स्ट्रेसर इफेक्टिंग रोल परफॉर्मेंस, तो हमारे पास क्या है कि रोल परफॉर्मेंस में वो कौन से स्ट्रेसर जो है वो जो इसे इफेक्ट करते हैं, तो एक है रोल ओवरलोड, कि जब आपका काम इंतहाई हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर ये क्या करता है, ये फिर आपका रोल परफॉर्मेंस में जो है वो डिसऑर्डर, उसमें प्रॉब्लम लेकर आते हैं। क्यों अगर हम एक एग्जांपल दें कि अगर एक नर्स के हवाले आप पूरा वार्ड कर देते हैं, तो फिर जो उसका अपना रोल होगा, जो उसकी कैपेबिलिटी होगी, तो उस मुताबिक वो ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर सकेगा और उससे बहुत सी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मीन उससे बहुत सी गलतियां होगी। तो ये दूसरा हमारे पास है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट इसे कहते हैं कि या तो आपको अपने रोल के बारे में नहीं पता या कोई और आपके रोल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका रोल परफॉर्मेंस फिर सही नहीं होता। व्हेन एवर अ पर्सन इज अनएबल टू फुलफिल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंसेप्ट इज इम्पेयर्ड। चूंकि हमारे पास कंपोनेंट है सेल्फ कंसेप्ट का, अगर एक शख्स अपना रोल परफॉर्मेंस सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसमें टेंशन बढ़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही से फुलफिल नहीं करेगा और उसका सेल्फ कंसेप्ट जो है वो हमारे पास इंपेयर्ड होगा। तो अब इस पेज पे आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा ग्राफ,
कि हमारे पास जो है कि जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो इंटरकनेक्टेड है बॉडी इमेज पे, आइडेंटिटी, रोल परफॉर्मेंस एंड सेल्फ स्टीम। तो ये फोर मिलके आपका क्या है, ये फोर मिलके आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं। तो एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट के कंपोनेंट कौन से, तो ये फोर आपको याद होने चाहिए। इससे किसी भी टाइप का एमसीक्यूज वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। इसका सेकंड वीडियो लेक्चर भी हमारे चैनल पे मौजूद है, वहीं से जाकर आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।